आज हम पढ़ते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूज़। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है आरजे, इसके अलावा और किसी कंपटीशन एग्ज़ाम में मैंने इसको देखा नहीं है, तो सबसे पहले यही कवर कर लेते हैं। पर्टिकुलर जो क्वेश्चंस आते रहे हैं आरजीएस में वो बहुत ऊपर सरफेस से आते हैं, इतना डीपली नहीं पूछते इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूज़ को। लेकिन अभी एग्ज़ाम डेट नहीं आई है, हमारे पास टाइम है, तो हम इसे आराम से अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसमें बुक है मेरे पास प्रांजपे, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूज़ की। अगर आपके पास भी है तो डायरेक्ट उससे देख लेना, इजी बुक है, समझ में आ जाती है वन रनिंग में, वन टाइम रीडिंग में समझ आ जाता है उसमें सब कुछ। बाकी एक बार गो थ्रू में हो जाती हूँ जल्दी जल्दी। तो हमें इसमें पढ़ना है, जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो पढ़ना है, क्योंकि उसमें शॉर्ट टाइटल, लॉन्ग टाइटल, प्रीएम्बल, मार्जिन नोट, हेडिंग, डेफिनेशन ऑफ इंटरप्रिटेशन, प्रोविजो, इलस्ट्रेशन, एक्सेप्शन एंड सेविंग क्लॉज, एक्सप्लेनेशन, शेड्यूल्स, पंक्चुएशंस, ये सब पूछते हैं। तो आज हम ये सब जैसे लास्ट 2018 वाले में आया था मार्जिनल नोट किसे बोलते हैं, तो ऐसे ये लोग क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो हमें एक बार थोरोली तो सारा ही देखना पड़ेगा। इंट्रोडक्शन पे आ जाते हैं हम। इंटरप्रिटेशन इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ कोर्ट। द कोर्ट इंटरप्रेट लेजिस्लेशन व्हेन अ डिस्प्यूट कम बिफोर इट। ये इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूज का मतलब है कि आप उस किस प्रकार इंटरप्रिएट कर रहे हो। जब कोई स्टैचू आपके सामने है तो उसको कोर्ट किस तरह से देखेगी। द विल ऑफ द लेजिस्लेचर, इसका मतलब ये हम विल देखनी होती है हमें लेजिस्लेचर की, कि जिस टाइम पे कोई पर्टिकुलर स्टैचू बनाया गया था उस टाइम पे उसको बनाने के पीछे लेजिस्लेचर का इंटेंशन क्या था, क्या विल थी उसकी, है ना। और जो लेजिस्लेशन ने जो लैंग्वेज यूज़ की है बाय द लेजिस्लेचर, वो किस मतलब किस डायरेक्शन में लेनी है, किस सेंस में उस लैंग्वेज को यूज़ लेना है, ये सब बात होता है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैचू। सो अगर आपको जनरल लैंग्वेज में बताऊं तो इंटरप्रिटेशन इज द मेथड बाय विच द ट्रू सेंस ऑन द मीनिंग ऑफ द वर्ड इज अंडरस्टूड। ट्रू सेंस एंड अकॉर्डिंग टू, अगर जैसे मेंस में क्वेश्चन आता नहीं है फिर भी अगर आ जाता है तो सॉवरेन की डेफिनेशन आप कोट कर सकते हो। डिस्क्राइब इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन एज द प्रोसेस बाय विच कोर्ट सीक्स टू असर्टेन द मीनिंग ऑफ द लेजिस्लेशन थ्रू द मीडियम ऑफ अथॉरिटीज फॉर्म इन विच इट इज एक्सप्रेस। मतलब जिस वे में एक्सप्रेस करना चाहती थी अथॉरिटी जिन्होंने लेजिस्लेशन बनाया है, उसी वे में उसे कोर्ट लेके चलेगी। अब हम आगे देखते हैं। द वर्ड इंटरप्रिटेशन एंड कंस्ट्रक्शन आर जनरली यूज सिनोनिम इवन दो द jurisprudence are they are perhaps different. Interpretation means the finding out the sense of enactment by giving the words their natural and ordinary meaning, whereas the construction meaning drawing of the conclusion। तो ये आप सीधा सीधा आपको बता ही रहा है कि इंटरप्रिटेशन का तो क्या मतलब होता है कि उसका सेंस क्या था, हमें सिर्फ क्या हमें सेंस देना है उस वर्ड को, उस एनेक्टमेंट को। इंटरप्रिटेशन मीन्स द आर्ट ऑफ फाइंडिंग आउट द सेंस ऑफ एनेक्टेड बाय द गिविंग ऑफ द वर्ड्स, कि उन्होंने जो वर्ड दिए हुए हैं वो किस सेंस में यूज कर रहे थे उन सेंस को, ये तो होता है इंटरप्रिटेशन। जबकि आप कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो कंस्ट्रक्शन क्या बात करता है, क्या कंक्लूजन क्या ड्राइवन हो रहा है पर्टिकुलर स्टैचू से। तो ये कंस्ट्रक्शन और इंटरप्रिटेशन में याद रखना। इंटरप्रिटेशन का मतलब जो वर्ड्स दिए हुए हैं सिर्फ आपको उन्हें उनका ट्रू सेंस देना है, जबकि कंस्ट्रक्शन में आप कंक्लूजन देते हो पूरे को। तो ये वाली चीज़ देखते हैं। अब इसमें से जो इंपॉर्टेंट पूछते हैं वो पूछते हैं कि कौन कौन सा इंटरनल पार्ट है, कौन कौन से नहीं है, क्या क्या पार्टिकुलर है किसी भी लेजिस्लेशन के। तो किसी भी लेजिस्लेशन की क्या क्या पार्टिकुलर है मैं बताती हूँ। शॉर्ट टाइटल होता है, लॉन्ग टाइटल होता है। शॉर्ट टाइटल वो होता है जो हम पढ़ते हैं ना स्टार्टिंग में एक्ट के, कि दिस एक्ट मे बी कॉल्ड, या जैसे हमने अभी पढ़ा था ऐसे अभी क्या बताती हूँ मैं, अब इंडियन एविडेंस पढ़ते हैं तो हम इसको सिर्फ उस एविडेंस एक्ट बोल देते हैं ना, इंडियन एविडेंस एक्ट ऐसे बोल देते हैं हम उसको, तो वो सिर्फ शॉर्ट टाइटल है। अगर हम उसको बोलेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 तो वो सब लॉन्ग टाइटल में आ जाएगा। प्रियम्बल आपको पता ही हमारे कॉन्स्टी में दिया और हर एक्ट के स्टार्टिंग में जब इंट्रोडक्शन दिया होता है ब्रीफ में, वो प्रियम्बल होते हैं। फिर मार्जिनल नोट देखेंगे, हेडिंग ऑफ अ ग्रुप ऑफ सेक्शन, इंडिविजुअल सेक्शन देखेंगे, डेफिनेशन ऑफ इंटरप्रिटेशन क्लॉज, प्रोविजो, इलस्ट्रेशन, एक्सेप्शन एंड सेविंग क्लॉज, एक्सप्लेनेशन, शेड्यूल एंड पंक्चुएशंस। अब शॉर्ट टाइटल में इन्होंने बोल रहा है कि शॉर्ट टाइटल में जो निकनेम दिया हुआ होता है ना स्टैचू का, जैसे इन्होंने बताया कि इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, तो आपको शॉर्ट टाइटल होता क्या है, जो बेसिकली शॉर्ट में हम उसे बोलते हैं ना, जैसे इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, ये इसका शॉर्ट टाइटल है। अगर क्वेश्चन बनता है तो ये बनेगा कि आपको इन जो 12 पर्टिकुलर्स दे रखे हैं, दिख रहे हैं ना, हाँ, इन 12 पर्टिकुलर्स आपने दे रखे हैं, इनमें से आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि विच वन इज नॉट अ पर्टिकुलर ऑफ अ लेजिस्लेशन। तो आपको ये अच्छे से याद करना है। शॉर्ट टाइटल होता है, लॉन्ग टाइटल, प्रियम्बल, मार्जिनल नोट, हेडिंग, डेफिनेशन, प्रोविजो, इलस्ट्रेशन, एक्सेप्शन एंड सेविंग क्लॉज, एक्सप्लेनेशन, शेड्यूल एंड पंक्चुएशन। और राजस्थान की एक बात और है
कि बिल्कुल जो रटने वाली स्टडी होती है ना वो लोग पूछते हैं। ये तो आपको हो सकता है कि नंबर की बाजी पूछते हैं कि सबसे पहले क्या आएगा, फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा। तो आपको ये तो याद करना बहुत ईजी होगा। देखो, सबसे पहले शॉर्ट टाइटल ही हम किसी भी एक्ट को लेके बैठते हैं तो सबसे पहले उसका शॉर्ट टाइटल यूज़ करते हैं, फिर उसको बेसिकली बोलते हैं क्या है, पूरा डिटेल में देखते हैं हम उसका ईयर वगैरह, तो वो लॉन्ग टाइटल हो जाएगा। फिर प्रियम्बल याद रखना, मार्जिनल नोट जो साइड में दिए हुए होते हैं एकदम, वो मार्जिनल नोट होते हैं। हेडिंग जो हम किसी, जैसे इसका ये सेक्शन 2 दिया है, इसकी लॉन्ग टाइटल दिया तो ये इसकी हेडिंग है तो उसे हेडिंग बोलते हैं। डेफिनेशन जो सेक्शन 3 में मिलती है जनरली, वो डेफिनेशन जो सेक्शन 2 में मिलती है जनरली, इंडियन एविडेंस एक्ट में 3 में है, तो वो उसे हम डेफिनेशन बोलते हैं। प्रोविजो मतलब कुछ एक्स्ट्रा उन्हें एक्सेप्शन या कुछ अलग बात कहनी होती है तो वो प्रोविजो देते हैं। इलस्ट्रेशन हम देखते हैं यहाँ आईपीसी में बहुत सारे हैं। एक्सेप्शन क्लॉज अलग से, एक्सेप्शन और सेविंग क्लॉज मेंशन होता है यहाँ पे। एक्सप्लेनेशन, जब किसी चीज़ को इनको फर्दर एक्सप्लेन करना होता है तो एक्सप्लेनेशन क्लॉज भी डालते हैं और ऊपर लिखते हैं एक्सेप्शन में एक्सेप्शन लिखते हैं, एक्सप्लेनेशन में एक्सप्लेनेशन लिखते हैं। अपन पढ़ते हैं कि जब अपन मर्डर पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं ना अपन एक्सेप्शन 1 2 3 ऐसे, और एक्सप्लेनेशंस भी होती हैं। फिर होता है शेड्यूल, शेड्यूल अपन देखते हैं जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में पूरे दिए हुई हैं शेड्यूल 1 2 3 4 ऐसे 12 शेड्यूल है, वहाँ पे वो शेड्यूल होते हैं। पंक्चुएशंस का ये जो हम कॉमा डॉट वगैरह यूज़ करते हैं ना, ये पंक्चुएशन होते हैं। तो ये सारे के सारे पर्टिकुलर्स होते हैं किसी भी लेजिस्लेशन की। तो अब शॉर्ट टाइटल मैंने आपको बता ही दिया, जो छोटा सा टाइटल होता है ना किसी चीज़ का उसे हम बोलते हैं शॉर्ट टाइटल उसका। फिर होता है लॉन्ग टाइटल। अब ये इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 ये इसका शॉर्ट टाइटल था, लेकिन अगर आप इसको लॉन्ग टाइटल में देखोगे ना तो टाइटल्स मेंशन हेड ऑफ द स्टैचू एंड कंटेन अ ब्रीफ बट फेयरली अंडरस्टैंडेबल जनरल डिस्क्रिप्शन। ब्रीफ में होता है लेकिन पूरा जनरल डिस्क्रिप्शन होता है उसका। लॉन्ग टाइटल कोड क्रिमिनल प्रोसीजर 1970 एंड अब जो लॉन्ग टाइटल की बात करें ना वो इसको बोलते हैं एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू क्रिमिनल प्रोसीजर। ठीक है, जैसे अब सीपीसी में बोलेंगे द लॉन्ग टाइटल ऑफ द सीपीसी इज एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉज रिलेटिंग टू द प्रोसीजर ऑफ अ कोर्ट ऑफ सिविल जडिकेचर। तो ये इनका लॉन्ग टाइटल है। अगर फूड एडल्ट्रेशन एक्ट का देखते हो आप तो उसमें है, आपको हो सकता है दिख नहीं रहो, काफ़ी पुरानी बुक है मेरे पास ये वाली, एन एक्ट टू मेक अ प्रोविजन फॉर प्रिवेंशन ऑफ अडल्ट्रेशन ऑफ फूड। तो ये लॉन्ग टाइटल होता है, बुक खरीदने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, सिर्फ सुन लो क्या क्या होता है ये। प्रियम्बल, अब प्रियम्बल क्या होता है? प्रियम्बल तो आप सबको पता ही है। जैसे अगर हम आईपीसी का प्रियम्बल देखें तो इट इज एन एक्सेप्शन टू प्रोवाइड अ जनरल पीनल कोड फॉर इंडिया और टू प्रियम्बल ऑफ द वेस्ट बंगाल स्पेशल कोड 1950। मतलब आपको जनरली ये नहीं है पूछेंगे कि प्रियम्बल क्या होता है, सिर्फ ये पूछ लेंगे कि पर्टिकुलर्स में प्रियम्बल है या नहीं है। तो प्रियम्बल का मतलब है ब्रीफ में जो आपने कुछ डिस्कस करना है उस एक्ट के बारे में, वो आपका प्रियम्बल हो जाएगा। अब मार्जिनल जो नोट होता है ना वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है। मार्जिनल नोट आर दोज नोट्स विच आर इंसर्टेड एट द साइड ऑफ द सेक्शन इन द एक्ट एंड एक्सप्रेशन। अपन क्या पढ़ते हैं, अपन बेयर एक्ट पढ़ते हैं, उसमें नहीं दिया होता है। लेकिन जब कोई अमेंडमेंट आता है ना तो यहाँ पे देखना आप, इसके राइट हैंड साइड में इतना सा दिया हुआ होगा, उसे हम बोलते हैं मार्जिनल नोट। अगर मेरे पास होगा कोई अमेंडमेंट इसकी जेरॉक्स वगैरह तो मैं देखती हूँ। ये जो 2018 वाला अमेंडमेंट आया था, क्रिमिनल अमेंडमेंट, ये जो यहाँ पे ये दे रखा है ना, ये सारे मार्जिनल नोट हैं इनके। जो साइड में दिया हुआ होता है ना वो सारे मार्जिनल नोट होता है। ठीक है, हाँ, तो मार्जिनल नोट क्या होता है एक बार लैंग्वेज देख लेते हैं। मार्जिनल नोट आर दोज नोट विच आर इंसर्टेड इन द साइड ऑफ द सेक्शन इन एक्ट एंड एक्सप्रेस द इफेक्ट ऑफ द सेक्शन फॉर द इंस्टेंस द मार्जिनल नोट ऑफ सेक्शन 94 ऑफ आईपीसी एक्ट टू विच अ पर्सन इज कंपेल्ड बाय थ्रीट। तो ये इसका मार्जिनल नोट है। अगर आप सेक्शन 94 ऑफ आईपीसी का मार्जिनल नोट देखोगे तो देखना उसमें कहाँ लिखा हुआ है, एक्ट टू विच अ पर्सन इज कंपेल्ड बाय थ्रीट। अपन जो हेडिंग अब जनरल लैंग्वेज में अपन जो हेडिंग बोलते हैं ना उसको ये मार्जिनल नोट्स बोल रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि जो हेड अपन बेयर एक्ट देखते हैं तो वहाँ पे सीधे वो हेडिंग करके दे देते हैं, जबकि अमेंडमेंट कभी गजट में आता है ना तो वो यहाँ साइड से आता है, उसे हम मार्जिनल नोट बोलते हैं। अब सेक्शन 110 अगर आप देखते हो सीआरपीसी का तो उसमें सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम द हैबिचुअल ऑफेंडर। तो ये सब इन लोगों को जिसको अपन जो लॉ वाले अपन जो स्टूडेंट है जनरल लैंग्वेज में हेडिंग बोलते हैं ना, सेक्शन की हेडिंग क्या है, सेक्शन का टाइटल क्या है, वो ये उस चीज़ को ये लोग मार्जिनल नोट बोल रहे हैं। अब हेडिंग आर ऑफ अ ग्रुप ऑफ अ सेक्शन और अ सिंगल सेक्शन, दिस आर जनरली ट्रीटेड एज अ preamble to the group of section or to the individual section to which they are appended।
अब ये बात बहुत मतलब थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो सकती है, वहाँ पे अब आपको दे दिया जाए हेडिंग और सिर्फ ये पूछ लिया जाए, जैसे सपोज करो 94 की दे दी आपको कि एन एक्ट टू विच अ पर्सन इज कंपेल्ड बाय थ्रीट, ये क्या है, ये हेडिंग है किसी लेजिस्लेशन की या फिर मार्जिनल नोट है? तो ये मार्जिनल नोट है। हेडिंग क्या होता है ये याद रखो, ये जैसे अपन पढ़ते हैं जनरल एक्सेप्शन, सेक्शन 3 में अपन उस चैप्टर उसमें 4 में पढ़ते हैं ऐसे कि जनरल एक्सेप्शन, तो वो जो अपने 76 से लेके 106 तक पढ़ते हैं ना, और ये जो जनरल एक्सेप्शन वाली बात है इसे ये लोग हेडिंग बोल रहे हैं। तो मार्जिनल नोट और हेडिंग में क्या डिफरेंस है, समझ में आ गया? ग्रुप ऑफ सेक्शन का जब हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन उसको देते हैं, ग्रुप ऑफ सेक्शंस का, वो है उसे हम बोलते हैं हेडिंग, और जब हम सिंगल सेक्शन जिसे हम टाइटल बोलते हैं वो होगी उसकी मार्जिनल नोट। जैसे इन्होंने दिया हुआ है सेक्शन 172 टू 190 ऑफ आईपीसी को हम कैसे बोलते हैं, ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी। तो ये उस चैप्टर का हेडिंग जो होता है ना उसे हेडिंग बोलेंगे, और जो सेक्शन का टाइटल होता है उसे मार्जिनल नोट बोलेंगे। फिर है डेफिनेशन ऑफ इंटरप्रिटेशन क्लॉज। इंटरप्रिटेशन क्लॉज या डेफिनेशन क्लॉज एक ही बात है, उसमें जिसमें डेफिनेशन दी हुई होती है, जैसे सेक्शन 3 में दिया हुआ है इंडियन एविडेंस एक्ट में, और आईपीसी में 2 में दिया हुआ है। तो जो सेक्शन वो जो अपन डेफिनेशन का मतलब तो जनरली समझते हैं, डेफिनेशन क्लॉज सब एक्ट में होता है तो वो डेफिनेशन हो जाएगी, इसको कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। अबे प्रोविजो क्या होता है, वेयर अ प्रोविजो इज इंसर्टेड इन द section the natural presumption is that the proviso not been inserted the enacting part of the section would have included the subject matter of the proviso. For instance, the proviso clause of 120A of the IPC code beginning with the words provided that the state agreement accept an agreement to commit an offense। इसका मतलब ये कि जब आपने पर्टिकुलर कोई सेक्शन दे दिया पूरा, अब आपको जनरल उसका कोई एक्सेप्शन या उसको प्रोवाइडेड दैट आपको मतलब उसका आपको कोई जनरल आपको कुछ फर्दर एक्सप्लेनेशन देना था, या एक्सप्लेनेशन के लिए उसमें कुछ और ऐड करना था जो नहीं होता, ना ही वो एक्सप्लेनेशन में आ रहा है, ना ही वो एक्सेप्शन में आ रहा है। तो एक वर्ड दोगे आप, उसमें लिखोगे प्रोवाइडेड दैट करके। अभी अब सेक्शन पढ़ोगे ना आगे, जब बहुत सारे बेयर एक्ट आपको पढ़ने, तो अभी देखना उसमें सब में लिखा हुआ था प्रोवाइडेड दैट किसी पर्टिकुलर सेक्शन के नीचे। तो वो जो प्रोवाइडेड दैट होता है ना वो प्रोविजो होता है। अगर आप 120A ऑफ आईपीसी का निकाल के देखोगे तो उसमें दिया हुआ है कि एग्रीमेंट होता है एक्सेप्ट टू कमिट एन ऑफेंस, तो उनके लिए कुछ ना कुछ होना जरूरी है। लेकिन आपने सिंपल एग्रीमेंट किया है किसी पर्टिकुलर ऑफेंस को करने के लिए, तो वहां पे आप उसकी 120A में आप लायबल हो जाओगे फॉर द क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। तो ये वाला जो प्रोवाइडेड दैट करके दिया हुआ होता है इसे हम बोलते हैं प्रोविजो। इलिस्ट्रेशंस तो आपको पता ही है कि क्या क्या होता है। 378 ऑफ अगर आईपीसी हम देखते हैं तो उसमें बहुत सारे लड़की थेफ्ट कब होता है, किसी डॉग को ले गए आप, अपनी खुद की वॉच को ले गए आप, या फिर आपने उसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए इलिस्ट्रेशंस दिए हुए हैं, तो वो इलिस्ट्रेशंस वही हैं जो अपन वहाँ देखते हैं। एक्सेप्शन एंड सेविंग क्लॉज, द प्रोसीजर ऑफ एडिंग एक्सेप्शन टू एन एनेक्टमेंट एग्जैक्ट इन समथिंग विच वुड विल फॉल विद इन द एम्बिट ऑफ। अब ये बोल रहे हैं कि एक्सेप्शन क्लॉज का मतलब ये होता है कि अगर कोई चीज़ हम उस एक्ट में एक्सेप्शन करके नहीं डालते तो वो जनरली फॉल करती है उस सेक्शन में, तो हम एक्सेप्शन डाल के उसको कर देते हैं। जैसे इन्होंने दिया है एग्जाम्पल वही सेक्शन 300 ऑफ आईपीसी का, तो आप देख लो ना कि अगर कल्पेबल होमिसाइड वो सारी की सारी मर्डर ही होती, वो जो कल्पेबल होमिसाइड है वो आपके सारे क्या होने वाले थे, वो मर्डर ही होने वाले थे। अगर वो एक्सेप्शन जिन्होंने दिया है अगर वो इंक्लूड नहीं हुए तो वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, वो आपके एक्सेप्शन में आ जाएंगे। इसलिए उन्होंने एक्सेप्शन दे दिया है कि अगर 300 में जो 5 एक्सेप्शन दिया अगर इसमें कोई करता है तो ये क्रिमिनल उसमें चले जाएंगे, क्या बोलते हैं उसको, कल्पेबल होमिसाइड में चले जाएंगे, मर्डर नहीं होंगे। तो अगर हम ये एक्सेप्शन क्लॉज नहीं डालते तो हम उसे जनरली कंडक्ट करके चलते हैं ना मर्डर, लेकिन यहाँ पे ये नहीं करेंगे क्योंकि हमने उसको एक्सेप्शन क्लॉज दे दिया, तो वो उसमें आ जाएगा। फिर है एक्सप्लेनेशन हम पढ़ते हैं कि एक्सप्लेनेशन दी हुई होती है, एक्सप्लेनेशन क्लॉज वही होता है, उसमें कुछ नहीं होता। लेजिस्लेशन फील दैट पर्टिकुलर प्रोविजन नीड एक्सप्लेनेशन, जब लेजिस्लेशन को लगता है कि इस पर्टिकुलर प्रोविजो में एक एक्सप्लेनेशन की जरूरत तो थी भाई, कि कुछ एक्सप्लेन करना चाहिए फर्दर उसके लिए, तो हम एक्सप्लेनेशन क्लॉज डाल देंगे। इसमें बोला हुआ है जैसे सेक्शन 108 ऑफ आईपीसी में एक्सप्लेनेशन देखना दिया हुआ है, एक्सप्लेनेशन 1, एक्सप्लेनेशन 2, एक्सप्लेनेशन 3, वही है एक्सप्लेनेशन। शेड्यूल्स क्या होता है, शेड्यूल वो होता है जो पीछे जिसे अनुसूची बोलते हैं शायद हिंदी में, तो वो शेड्यूल वही होता है। जैसे अपने संविधान में जाके देखोगे ना तो आपको 12 शेड्यूल मिलेंगे, और अगर आप उसमें देखोगे उसमें सीआरपीसी में देखोगे तो वहाँ पे भी 2 शेड्यूल हैं आपके।
तो वो जो शेड्यूल में कुछ चीज़ें पर्टिकुलर एक्स्ट्रा में डालनी होती है तो वो शेड्यूल में करके डाल देते हैं। शेड्यूल अटैच टू द स्टैच्यू डील विद हाउ द क्लेम एंड राइट अंडर इट आर टू बी असर्टेड और टू बी हाउ द पावर कन्फर्ड अंडर द एक्सरसाइज। मतलब जो राइट और ड्यूटीज़ हैं हम कैसे असर्ट करेंगे और अगर कोई पावर अगर दी हुई है, कन्फर की गई है किसी एक्ट में, तो वो कैसे एक्सरसाइज होगी, ये सब हमें शेड्यूल में बता दिया जाता है। जैसे अगर आप एसआरए का शेड्यूल देखोगे, उसमें एक शेड्यूल ऐड हुआ है, तो उसमें पहले नहीं था इतना, लेकिन अब उसमें देख दिया कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर्टी कौन सी होगी जिस पर आप स्टे वगैरह नहीं ले सकते, तो वो सब पंचुएशंस का है यहाँ पे। स्टैच्यूज में कंटेन पंचुएशन इन द फॉर्म ऑफ सेमीकोलन, कॉलन, कॉमा, फुल स्टॉप, हाइपन, डैश, ब्रैकेट, ब्रैकेट लाइक। मतलब आप समझ ही गए यार क्या होता है सेमीकोलन, क्या होता है कॉलन, क्या होता है कॉमा, क्या होता है। तो ये भी एक इंटरनल पार्ट है किसी स्टैच्यू का, ये याद रखना है यहाँ पर। यही थे सारे पार्टिकुलर किसी भी स्टैच्यूज़ के, किसी भी पर्टिकुलर्स। लेकिन मैं यही बताना चाहूँगी आपको, अगर आपको कुछ याद करना है इसमें तो ये याद रखना, शॉर्ट टाइटल, लॉन्ग टाइटल, प्रियम्बल, मार्जिनल नोट, हेडिंग, फिर उसके बाद डेफिनेशन, प्रोविजो, इलिस्ट्रेशन, एक्सेप्शन, एक्सप्लेनेशन, शेड्यूल्स एंड पंचुएशंस। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है इसमें, तो ये याद रखना। बाकी आगे अदर वीडियोज़ में कर लेंगे।